टूटता दाम्पत्य, बिखरता परिवार और बढ़ता तलाक। आज इसी विषय पर आपके समक्ष कुछ विचार रखूंगी। अंतर मन में एकाकीपन, रिश्तों में खालीपन और संबंधों में बासीपन। आज यह हर तीसरे विवाहित जोड़े की कहानी हो गई है। कभी सोचा ऐसा क्यों है? रिश्तों की वो ताजगी जाने कहाँ चली गई है। हर रिश्ते में से उष्णता मानो गायब सी होती जा रही है और लोग दाम्पत्य को जी नहीं रहे हैं बल्कि ढो रहे हैं, मानो यह कोई रोग है जो लाइलाज है या यह कोई अनचाहा बोझ है जिसे उतार फेंकने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है सिवाय तलाक के। तथाकथित आधुनिक समाज में यह ज्यादा देखने को मिलता है। इस विषय पर यदि थोड़ा अध्ययन किया जाए तो यह बात निकलकर सामने आती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अंतर्मुखी और एकाकी होते जा रहे हैं, जिसे आधुनिक भाषा में हम कहते हैं हम इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। घर पर जीवन साथी या जीवन संगिनी से कुछ भी साझा नहीं करते, उलट इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने तथाकथित मित्रों के साथ सब कुछ साझा करना चाहते हैं। हम वास्तविक जीवन के साथी को इग्नोर करते हैं, उसकी की हुई चेष्टाओं को अनदेखा करते हैं और आभासी दुनिया में सुख की प्राप्ति की संभावना तलाश करते हैं। और यह तलाश एक मृग मरीचिका के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बढ़ते तलाक का एक और पहलू है। बदलते परिवेश में महिला हो या पुरुष, दोनों को ही आर्थिक स्वावलंबन की चाह है। इसके परिणाम स्वरूप भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आर्थिक स्वतंत्रता की बढ़ती चाहत कई परिवारों को विघटन के कगार पर लाकर छोड़ती है। वर्षों तक ही सीमित था और महिलाएं केवल घर में रहती थीं। वहीं आज पति पत्नी दोनों ही अपनी गृहस्थी को आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। इस वजह से ही दोनों ही इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास न तो एक दूसरे के लिए ही समय बचता है और न ही अपने परिवार के लिए। साथ ही दोनों की पारस्परिक निर्भरता भी कम होने लगी है। चाहे न चाहे उन्हें अपना संबंध विच्छेद करना ही पड़ता है, कभी खुद की चाह के कारण और कभी हालात के कारण। एकल परिवार में पति पत्नी दोनों के नौकरी पेशा होने के कारण एक दूसरे के लिए समय की कमी, बढ़ती असहिष्णुता, अहम का टकराव और कई मामलों में विवाहेतर संबंध तलाक की प्रमुख वजह होते हैं। कई मामलों में पति पत्नी के बीच बढ़ते मतभेद में दूर रहने वाले परिजन और करीबी लोग भी आग में घी डालने का काम करते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपको कोई अन्य व्यक्ति जो कि आपका किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर मित्र है, जिसे आप कुछ समय तक ही मिलते हैं, यदि आप उसे पसंद करने लगें तो फिर आपको अपने वास्तविक जीवन साथी में बस कमियां ही दिखेंगी। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही देखा जाने वाला सबसे स्वर्णिम स्वप्न शायद विवाह का ही होता है। हर व्यक्ति एक मन चाहे जीवन साथी के साथ परिणय के बंधन में बंधना चाहता है और वर्तमान समय में यदि 100% नहीं तो कम से कम 75% विवाह में लड़के और लड़की की सहमति स्वीकृति के बाद ही विवाह संपन्न किए जाते हैं। और उसी अनुपात में यदि 100% नहीं तो 100 में से 75% लोग अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्यों इतनी खोजबीन के बाद, एक दूसरे को भली प्रकार से समझने के बाद हुए विवाह की परिणति कुछ समय पश्चात अच्छी नहीं रह जाती? और आजकल तो परिस्थितियां इतनी भयावह हो रही हैं कि लोगों का विवाह की संस्था में से विश्वास ही उठता जा रहा है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि एक बार यदि इस बंधन में बंध गए तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ शब्दों पर गौर करने की आवश्यकता है कि लोग विवाह संस्कार को अब बंधन मानने लगे हैं। और कहना नहीं होगा कि बंधन किसी को भी पसंद नहीं होता। हर व्यक्ति
अपनी वैयक्तिक आज़ादी खोना नहीं चाहता, या यूं कहें कि अपने जीवन साथी की पसंद के अनुरूप खुद को परिवर्तित नहीं करना चाहता, अथवा उसे पता ही नहीं होता कि उसकी जीवन की कौन सी बात उसके साथी को पसंद है और कौन सी बात नापसंद है। कारण है संवादहीनता। व्यक्तिगत रूप से यदि देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होगी, अपना एक व्यक्तिगत कारण होगा जिस वजह से वह अपने विवाह या दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं होगा। किंतु अगर समग्र दृष्टि से इसे एक सामाजिक प्रश्न समझकर इसकी विवेचना की जाए तो इसके मूल में एक ही प्रश्न निकल कर आता है, और वह यह है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। एक संवादहीनता की स्थिति ने संबंधों की उष्णता समाप्त कर दी है। कुछ मूल कारण भी हैं इसके। हम मानव हैं, हम जन्म से ही भावनापूर्ण जीवन जीने के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन पाषाण पिंड बनते जा रहे हैं और हम व्यक्ति प्रधान न होकर वस्तु प्रधान हो गए हैं। दोस्ती और संबंध किसी के व्यक्तिगत गुणों को देखकर नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक स्तर को देखकर बनाते हैं। फलस्वरूप हमें वो खुशी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, और ऐसी ही मृगमरीचिका में हर व्यक्ति आज खुद को निराश, हताश और एकाकी पाता है। हमारे रिश्तों में से संवाद गायब हो रहे हैं और तकरार बढ़ रही है। हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं और अपने जीवन साथी से मानसिक दूरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और यही संवादहीनता, वैचारिक दूरी धीरे धीरे विस्तृत होती जा रही है, और हम अपने संबंधों को पूर्णतया समाप्त कर देना ही उचित समझते हैं, क्योंकि हम साथ होकर भी साथ नहीं रहते। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कितने ही परिवार ऐसे हैं जिनमें एक ही छत के नीचे रहते हुए भी पति पत्नी एक दूसरे से संवाद के स्तर पर कोसों दूर हैं, अपने आप में सिमटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ को सहर्ष आनंदित साहचर्य का सुखद अवसर न मानकर बल्कि उसे बोझ समझकर उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तलाक लेना या संबंध विच्छेद कर लेना मेरी समझ में कोई बहुत अच्छा उपाय नहीं है। यहाँ मैं यह नहीं कहती कि संबंध कैसे भी हों उन्हें तोड़ा न जाए, बल्कि यह कहती हूँ कि दरारों को भरा जाए, टूटने के कगार पर आ रहे संबंधों को संवादों की सीमेंट से जोड़ा जाए, और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर रिश्ते की फटी हुई सिलाई की फिर से तुरपाई करें। शायद तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एक विवाह असफल होने के बाद दूसरे विवाह में आप सफल होंगे। अगर आप अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को नहीं बदलेंगे तो परिणाम बदले हुए कैसे मिल सकते हैं? और अगर व्यवहार नजरिया बदल दे तो शायद तलाक या पुनर्विवाह की नौबत ही ना आए। अपने जीवन साथी को समझें, परखें नहीं, उसे अपना साथ दें, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी बातों को कहें। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कीमत हासिल कर लेने के बाद कम हो जाती है, तो बस यही गलती ना करें। हो सकता है आपका जीवन साथी सामाजिक दबाव के कारण आपसे तलाक भले ही न ले रहा हो, किंतु वह मन ही मन आपसे दूर तो होता जा रहा है। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास कराएं कि उनकी आपके जीवन में क्या अहमियत है, उनका होना आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, और संवाद का पुल कभी टूटने न दें। फिर आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य की नदी में कभी कोई सुनामी नहीं आएगी। धैर्य का बांध आपके दाम्पत्य में कभी कभार आने वाली बाढ़ को रोक देगा। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को एक बार फिर कहने की कोशिश करूंगी। कुछ ऐसा रिश्तों का स्वरूप हो, कुछ ऐसा रिश्तों का स्वरूप हो, मैं बन जाऊं अभिव्यक्ति तुम्हारी, तुम मेरा अस्तित्व बनो। तुमसे हो पहचान हमारी, मुझसे हो सम्मान तुम्हारा, पीयूष धार सदा बहे बीच हमारे, हो अटूट संबंध हमारा, हो अटूट संबंध हमारा। मैं समझूं हर भाव तुम्हारे, तुम मेरी हर मौन सुनो।
मैं बन जाऊं अभिव्यक्ति तुम्हारी, तुम मेरा अस्तित्व बनो। बहुत बहुत धन्यवाद।